हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। चलिए, एक नए फ्रेश वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज होने वाले इसरो HSFC टेक्नीशियन बी फीटर का पेपर, आज उसको सॉल्व कराते हैं। आप सभी लोग अपने क्वेश्चन को मिलान कर लीजिए जो छात्र पेपर दिए हों। चलिए, पहला क्वेश्चन है, टाँका लगाने सोल्डरिंग में सोल्डरिंग लौह का क्या कार्य है। तो इसमें ऑप्शन इसका क्या सही होगा, आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा है, सामान्य उद्देश्य वाले प्रवेधन ड्रिल का कर्तन कोण क्या होता है। इसका पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, संकीर्ण खांचे बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली रेती का क्या नाम है। इसका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक विशेषता धातु को एक पतली शीट में तैयार करने में सहायक होती है। तो इसका क्वेश्चन मेलेबिलिटी सही है। क्या सही है? मेलेबिलिटी सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रमापी में गो एंड नो गो प्रमापी एक ही छोर पर होते हैं। एक ही छोर पे होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? इसका ऑप्शन सही है प्रोग्रेसिव गेज। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक सतह प्रमापी का निम्नलिखित में से कौन सा भाग डेटम एज के पास समांतर रेखा बनाने में सहायक होता है। तो इसका होगा गाइड पिंस। क्या होगा? गाइड पिंस। क्या होगा? गाइड पिंस। क्या होगा? गाइड पिंस। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी थ्रेड के रूपों में कौन सा रूप थ्रेड किए गए ऐसे भागों में प्रदान किया जाता है जहां संचरण के दौरान दाब थ्रेड एक पार्श्व यानी एक ही दिशा में कार्य करता है। ऐसा थ्रेड कौन सा है? बटरस थ्रेड है। चलिए, अगला क्वेश्चन हल कराते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन मैथ का है, x+2y = 8 और 2x+y = 7। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप ऑप्शन के थ्रू कर लीजिएगा। ऑप्शन के थ्रू में यहाँ पे x+2y = 8 दिया है और अगले में दिया है 2x+y = 7 दिया है। तो इसमें क्या करिए, समीकरण संतुलन कर दीजिए। संतुलन करने में क्या होता है कि आप x = 2 रख दीजिए, y = 3। ऑप्शन के थ्रू हल करेंगे तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हल कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि छिद्र का आकार 25+00 और +02 है और शाफ्ट का इतना है तो अधिकतम क्लियरेंस यानी मैक्सिमम क्लियरेंस निकालेंगे जब आप सूत्र से हल करेंगे तो इसका क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 0.5 mm त्रिज्या वाले ठोस गोले का आयतन क्या होगा। तो ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। क्या होता है? 4/3 πr³। अब इसमें क्या है कि 4/3 πr³, पाई कांस्टेंट है तो एक रख दीजिए। आर का मान 0.53 को अगर हल करेंगे, 0.53 का होल क्यूब करेंगे तो इसको हल करने पे जब हम या तो इसको इस तरीके से हल करते हैं, 5/10 कर लेंगे और 10 का क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा 25/1000। कितना? 1000। जब इसको 1000 हल कर देंगे तो इसका ऑप्शन आएगा बी। कितना आएगा? बी आएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक रेल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 मिनट चलती है और अगले 30 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटे से गति से, तो इसका औसत क्या होगा। तो एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज में क्या होता है कि पहले हम इस सवाल को हम हल करेंगे 4 बराबर दूरी बटा समय से और अगले भी 4 बराबर दूरी बटे समय से। तो दोनों को जब हल करेंगे तो इसमें क्या होगा, 8 त्रिक 2400 ये हो जाएगा और उसके बाद हमारा प्लस 9 त्रिक 2700 ये हमारा हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हल कर देते हैं। अगला ये इस तरीके से 2400 प्लस 9 त्रिक 2700 बटा इसका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5100 बटा 60। इसको जब काट देंगे तो ये आएगा हमारा 85। कितना आएगा? 85। इसका राइट आंसर सी है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर क्या कह रहा है कि 12 नंबर कह रहा है कि फूलर्स किस कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। तो फूलर्स हमारा जो होता है नेकिंग और ग्रूविंग के लिए किया जाता है। ठीक। उसके बाद आता है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर कह रहा है कि भरण की संभावित न्यूनतम दर क्या होगी। यानी हम अगर फीड रेट लोवेस्ट है यानी स्लो है तो उस पर हमारे सरफेस पे क्या होगा। तो हमारा गुड सरफेस होगा। क्या होगा? गुड सरफेस होगा।
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, विद्युत संबंधी उपकरणों में तारक तथा क्रास खांचे गए शीर्ष स्क्रू पे को कसने हेतु प्रयोग किए जाने वाले पेचकस का नाम। ये पूछ रहा है कि जो विद्युत कार में स्क्रू होते हैं जिसमें 4 फ्लूट्स कटे होते हैं, उस स्क्रू को कसने के लिए किसका प्रयोग है, उसका किया जाता है फिलिप्स पेचकस यानी फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी छिद्र में टोटी लगाते समय यह पाया गया कि चूड़ी का शीर्ष पूरी तरह नहीं बना था, तो यह त्रुटि किस कारण होगी। तो आफ्टर थ्रेडिंग ए होल बाई ए टैप इट वाज ए फाउंड दैट द क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड वाज नॉट फॉर्म्ड कंप्लीट टू दिस डिफेक्ट। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, क्योंकि अगर क्या होता है होल साइज सेडली मोर देन टैप ड्रिल साइज, टैप ड्रिल साइज से होल बड़ा रहेगा तो उसका हमारा शीर्ष बन ही नहीं पाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कास्ट के आरा के दांत को पैना करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली रेती, यानी अगर जो हम लकड़ी काटने के रेती का प्रयोग करते हैं तो उसको धार लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यानी दांतों को ठीक करने के लिए, तो इसका मील सफाइल प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रयोग करते हैं, मील सफाइल प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिवेट लगाए जाने वाले छिद्रों को रैखिक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा औजार प्रयोग में लाया जाता है। तो यानी अगर जब हम रिवेट फिट कर रहे हैं तो उसको एक प्लेट दूसरी प्लेट की एक सेंटर पर है तो उसका किसका प्रयोग करेंगे, हम ड्रिफ्ट टूल का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, ड्रिफ्ट टूल का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें सतह को चिकना एवं समान किया जाता है कहलाती है। द प्रोसेस इन विच सरफेस इज मेड स्मूथ यूनिफॉर्म इज नोन एज। तो इसका क्या होगा, इसका होगा बफिंग। क्या होगा, बफिंग, यानी इसमें छोटे छोटे व्हील पहियों पे वो हम चिपके रहते हैं, उसके द्वारा हम फिनिशिंग करते हैं, तो हमारा बफिंग क्रिया होती है। अगला है 19 नंबर, अगला क्या है 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है मशीन द्वारा सुखाया जाता है, यानी इसका क्वेश्चन कहने का मतलब द फॉलोइंग इज ए मशीन ड्राई, यानी ऐसा कौन सा मशीन ऑपरेशन करते हैं जिसमें कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, वो हमारा होता है कास्ट आयरन। ओके। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भारतीय मानकों के अनुसार सर्पण स्लिप प्रमापी के सेट होते हैं, यानी हमारी स्लिप गेज पूछ रहा है स्टैंडर्ड के अनुसार कितना होता है, तो वो हमारा होता है 112 होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है BSF, यानी चूड़ी के थ्रेड का कोण क्या होता है, यानी BSF का होता है 55, ऐसे BSW का भी होता है 55। ओके। फिर अगला क्वेश्चन है, लेथ की क्षमता में व्यक्त की जाती है, यानी लेथ की जो हमारी लेथ होती है उसकी कैपेसिटी किससे हम एक्सप्रेस्ड करते हैं, तो उससे हमारी जो होती है क्षमता वो स्विंग डिस्टेंस एंड बेटवीन सेंटर से होता है, जो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, ये सही है। ठीक। ओके। अगला क्वेश्चन है, लेथ पर एकल बिंदु वाले उपकरण को प्रयोग करते समय थ्रेड कटिंग के उपकरण नामक पथ चलता है, तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन होगा 23 का हेलिक्स होगा। क्या होगा, हेलिक्स होगा। 24 नंबर का ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित में से क्या ठोस कार्बोनाइजिंग पदार्थ है, यानी ठोस, तो ठोस आपको भी पता चल रहा है ये सब लिक्विड है, तो ये हमारा ये ऑप्शन ये चारकोल सही है। क्या है, चारकोल सही है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, कार्बाइड यानी 25 नंबर, कार्बाइड पदार्थों की ग्राइंडिंग होती है, यानी कार्बाइड के लिए हम हीरे का पहिया प्रयोग यानी डायमंड बिल का प्रयोग करते हैं। 26 नंबर देखिए, बोल्ट के समतल का उद्देश्य क्या होता है, तो बोल्ट जब हम यानी लेवलिंग करते हैं, फाउंडेशन बोल्ट का जब यूज करते हैं लेवलिंग करने के लिए, तुम क्या करते हैं, मशीनों की ऊंचाई को समायोजित करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है, 27 नंबर कह रहा है कि कंपन के कारण नट के ढीले पड़ने को रोकने के लिए वाशर का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा स्प्रिंग वाशर। 28 नंबर, जिग एवं फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है, जिग फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन है उत्पादन हेतु कम कुशल श्रमिकों के नियोजन सहायक होता है, यांत्रिकरण पूर्व कार्य जैसे अंकन मापन इत्यादि को घटाता है, व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को घटा देता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, रेतन के दौरान जाप को वाइस में पकड़ने के लिए सही अवस्था हो जब रेतन अस्तर पर हो, यानी ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, एल्बो लेवल यानी कोहनी अस्तर। क्या है, कोहनी अस्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बेंच वाइज निर्दिष्ट किया जाता है, ये आप लोगों को सभी पता है कि इसमें क्या होता है, विद द जा होता है। फिर अगला है प्रवेधन मशीन पर प्रवेधन कार्य के दौरान कौन सी कार हस्तन युक्त गोला कार्य को संबल प्रदान करती है, तो इसका हमारा होता है वी ब्लॉक, यानी गोल जाब को सहारा देने के लिए, क्लैंपिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा, बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं,
अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, दृढ़ीकरण प्रक्रिया के पश्चात धातु अधिक हो जाती है, यानी अगर हम हार्डनिंग कर दिए तो जॉब पे क्या डिफेक्ट होगा, तो वो क्या होगा, हमारा जॉब भंगुर हो जाएगा यानी ब्रिटल हो जाएगा। डी नंबर इसका ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन का ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, कौन सा, 33 नंबर। 33 नंबर में आते हैं कि ये एक माइक्रोमीटर की त्रुटि दिया गया है, इसमें ध्यान दीजिएगा। एक सूच माइक्रोमीटर की 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है और एक्चुअल वैल्यू है 25.52 mm। तो सही बीमा पूछ रहे हैं यानी सही डायमेंशन। तो अगर ऋणात्मक है तो हम लोग जोड़ देते हैं और अगर पॉजिटिव है तो घटा देते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, अगर 52 है तो इसका बी ऑप्शन सही यानी 55 सही हो जाएगा, आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, नॉर्मलाइजिंग के दौरान यानी प्रसारणीकरण मतलब नॉर्मलाइजिंग के दौरान घटक को किस द्वारा शीतलित किया जाता है। तो अगर नॉर्मलाइजिंग है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन का है, ऊष्मा उपचार में ऊपरी क्रांतिक तापमान प्राप्त करने के पश्चात प्लेन कार्बन इस्पात का अचानक शीतलन करने में क्या हो जाएगा, अचानक करेंगे इंक्रीज द हार्डनेस यानी सी ऑप्शन सही है। क्या सही है, सी ऑप्शन। चलिए 36 नंबर ध्यान देते हैं, सीट धातु में बेलनाकार अथवा शंक्वाकार कार्य में ट्रिमिंग हेतु प्रकार की कर्तनी का प्रयोग किया जाता है, यानी शंक्वाकार या बेलनाकार यानी सर्कुलर इस तरीके से काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी किस स्निप का प्रयोग करते हैं। तो वो जो हमारा होता है वो बेंट स्निप होता है, यानी बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला 37 नंबर, 37 नंबर कह रहा है कि साइनाइडिन तथा नाइट्राइडिन के दो प्रकार, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका है केस हार्डनिंग। क्या है, केस हार्डनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हस्त लोहा आरी से इस्पात को प्रभावी रूप से काटने हेतु निम्नलिखित में कौन से शीतलक का प्रयोग किया जाता है। यानी ये कह रहा है कि अगर हम एक्साइन करते समय किसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम करेंगे कटिंग ऑयल का, जो कि हमारा बी ऑप्शन में दिया गया है। 39 नंबर है, 39 नंबर SWL का अर्थ है, इसका होता है सेफ वर्किंग लोड, जो कि ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्या कह रहा है, 40 नंबर कह रहा है कि छिड़काव यानी स्लैश स्नेहन का श्रेष्ठ उदाहरण क्या है। तो इसका क्या होता है, रिंग लुब्रिकेटर होता है। क्या होता है, रिंग लुब्रिकेटर होता है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, ग्रेड 1 स्लिप गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका निरीक्षण के लिए किया जाता है, किसका किया जाता है, निरीक्षण के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, 42 नंबर कह रहा है अनुरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल है। तो कौन सा कार्य शामिल है, हमारा कार्य शामिल है कौन सा, इसमें हमारा कार्य शामिल है रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट, रिपेयर ऑफ कंपोनेंट, सर्विस ऑफ कंपोनेंट। इसमें सही है ऑप्शन बी, सभी सही है। कौन सा, ऑप्शन बी, सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं 43 नंबर। 43 नंबर ध्यान देते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है, 43 नंबर कह रहा है आपको 1-2 mm लंबे वर्कपीस को एक सपाट सतह वाले पदार्थ पर कार्य करना है। इस हेतु आप निम्नलिखित में कौन सी मशीन का चयन करेंगे। तो आप कौन सी मशीन का चयन करेंगे, आप आकार देने वाली मशीन, प्रेषण मशीन यानी खांचा मशीन यानी प्लेनिंग मशीन। तो हम लोग जब समतल है 2 मीटर लंबा है तो यानी समतल यानी प्लेनिंग मशीन का काम करेंगे, यानी डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। चौथा है जेनी कैलिपर का दूसरा नाम, इसका तो हर्माफ्रोडाइट होगा, सब आप लोगों को सभी पता होगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, 45 नंबर कर रहा है पॉइंट से पॉइंट नियंत्रण करने के लिए, यानी पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल करने के लिए हम ड्रिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है धातु का तनन सामर्थ्य के लिए विभंजन को रोकने की तनन सामर्थ्य क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका क्वेश्चन कमेंट करके बताइए। 47 नंबर, शॉप फ्लोर में वर्ती रूप की जांच करने हेतु तो प्रयोग में लाए जाने वाला उपकरण। तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए, हम आप लोग को बताते हैं लास्ट में। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए 48 नंबर को ध्यान दीजिए। 48 नंबर कह रहा है कि आप मृद धातु के प्रवेधन ड्रिल का पता कैसे लगाएंगे, यानी स्मॉल हेलिक्स एंगल से कि लार्ज हेलिक्स एंगल से, किससे पता लगाएंगे। तो आप लोग बताइए किससे पता लगाएंगे, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन सही है। कौन सा क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन था 48 नंबर। ठीक, ये आप लोग बताइए, लास्ट में हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक कास्ट आयरन में होती है। किसमें होती है, कास्ट आयरन, इसका ऑप्शन सी सही है। 50 नंबर का क्वेश्चन करा M10 गुणित 1.5 चूड़ी के लिए टैप ड्रिल साइज निकाल। टैप डी ड्रिल साइज आप जाना है TDS निकालना, क्या निकालना है, TDS। TDS बराबर क्या होता है, TS -2D होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन क्या सही है,
इसका ऑप्शन बी सही है, 8.17 mm। अगला 51 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। स्पॉट फिशिंग का कार्य क्या है? तो स्पॉट फिशिंग का कार्य है सपाट यानी सतह को सपाट करने के लिए ताकि बोल्ट ठीक तरीके से वैसे। ऑप्शन इसका डी सही है, ऑप्शन डी सही है। 52 नंबर क्वेश्चन दे दीजिएगा। स्थिर भार एवं परिवर्तित तापमान के कारण समय के संदर्भ में पदार्थ की अस्थायी विकृति क्या कहलाती है? इसकी अस्थायी विकृति क्या कहलाती है? क्रीप। क्या कहलाती है? क्रीप, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन की बात कर रहा है। परमानेंट डिफॉर्मेशन की बात न करता तो इलास्टिसिटी सही होता, इसमें इसका क्रीप सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है। स्लॉटिंग मशीन में कौन सा कार्य किया जाता है? ये स्लॉटिंग मशीन में आप लोग देख लीजिएगा कौन सा मशीन का है, जिसको हम लास्ट में आप लोगों को बता देंगे कि इसका क्या सही है। चलिए 54 नंबर ध्यान देते हैं। लेकिन विशेषता समूहों में कौन सा समूह पिटवा लोहे से श्रृंखलाबद्ध हुक बनाने में होता है? इसका होता है मेल्बिलिटी, डक्टिलिटी और टफनेस। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। समान उद्यम बेंच वाइज की ऊंचाई क्या होती है? इसका 106 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन सी। आपको एक चिकनी सतह एल्युमिनियम ब्लॉक को रेतना है तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इसमें हम सिंगल कट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगल कट। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन क्या सही है? डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चरमलता को बढ़ाने और भंगुरता घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसमें हम टेम्परिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टेम्परिंग। ऑप्शन डी सही है। 58 नंबर का क्वेश्चन का सही क्या है? 30 पीस बनाने के लिए 3 खरादी यानी टर्नर 2 दिन लेते हैं और 75 पीस बनाने के लिए 5 टर्नर कितना समय लेंगे? इसको निकालिएगा आप MDH मसाले से। MDH मसाले से आप निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन इस सूत्र से आपका क्वेश्चन हल आ जाएगा। अगला 59 नंबर का क्या कह रहा है कि अंतर परिवर्तनीयता यानी इंटरचेंजेबिलिटी का सिद्धांत आमतौर पर निम्नलिखित के प्रयोग किया जाता है। तो इंटरचेंजेबिलिटी का प्रयोग थोक उत्पादन में, समान भागों के उत्पादन में, आकार की निर्दिष्टता, सीमा बनाने वाले भागों को, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। निम्नलिखित में से क्या परिपूर्णता फिनिशिंग प्रक्रिया में शामिल है? तो इसका शामिल है पॉलिशिंग एंड लैपिंग। क्या शामिल है? पॉलिशिंग एंड लैपिंग। ऑप्शन ए सही है। क्या शामिल है? ऑप्शन ए सही है। क्या सही है? ऑप्शन ए सही। ओके दोस्तों, तो आप सभी का 60 क्वेश्चन जो इसरो में पूछा गया था HFC में, अभी जो 4 तारीख को होने वाला पेपर है SDSC का, सतीश धवन का, तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा देख के जाएं। और सबसे अगर अच्छी बुक पढ़ने के लिए आप लोगों को बताएं तो आप लोग पढ़िएगा बलबीर की बुक, जो फिटिंग सिद्धांत की बलबीर बुक जो क्वेश्चन बैंक है वो पढ़िएगा, GS सेट्टी का। और आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों का इसरो का पेपर देने में बहुत आसानी होगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे। धन्यवाद।